हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मौलाना साहब, तबीयत कैसी है आपकी? ये रब जलील का एहसान है हुई में। आप खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी वही हमने फरमाएं। आपको एक बार फोन किया था ना, तो आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। जी तो मैंने क्या कहा था आप ठीक है, अलीगढ़ आप में हैं? आराम कीजिए। जी मैं हेलो अफ्फू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। जी मौलाना कहाँ अफजल से? साहब बोल रहे हैं ना? जी मैं अब्दुल कादरी बोल रहा हूँ। हाँ, अब्दुल कादरी। जी फरमाएं। हाँ, तो वही हम लोग की बात हो रही थी बिदात के ऊपर, तो उसी के जी बारे में थोड़ा जानना था। तो यार मेरे दोस्त ऐसा होता है, किसी टाइम ऐसे टाइम में बात करो कि मैं भी एक मसरूफ हूँ। असल बात हम जरा इधर आए हुए हैं, मगरिब के नहीं वक्त नहीं, हम लोग अभी कोई अफ्तार। मतलब शर्त नहीं है कि अभी बात करना है। मैंने तो जी अभी जी मतलब खैरियत के लिए पूछा है, जी तो जी जी जब आप फरमाएं। बताएंगे मैं तभी हाँ आपसे बात करूंगा। उस वक्त यार हमारी तबीयत बहुत अलील थी। अब अल्लाह का बहुत फजल है अजीम है। जी जी, हमने दुआ की थी आपके लिए नमाज में, अल्लाह जी ताला ने चलिए। शिफा अता की। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आप क्या बिदत से मुताल्लिक बात करनी थी? जी जी, बिदत के ताल्लुक से थोड़ा जी जानना था कि बिदत आखिर जो मतलब बरेलवी भाई हैं उनके नजदीक क्या है बिदत। हाँ और बस यही जानना था कि बिदत आखिर है क्या उनके नजदीक, क्योंकि उनसे कुछ अच्छा। भी हम कहते हैं कि भाई ये हाँ तीजा चरिस्वा छठी चिल्ला कुंडे बरसी 11वीं 12वीं ये सब जी तो भाई तुम ना मनाओ बिदत है, तो वो कहते हाँ हैं कि नहीं ये अच्छी बिदत है। तो अगर जी ये अच्छी बिदत है तो मतलब जो उल्टी सीधी बिदत है, ठीक है, बुरी जी बिदत है, फिर वो क्या है? हाँ बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो ऐसा करिएगा हम्म। कि आप कोई ऐसा वक्त मुतय्यन कर लें। जी जी। आप कहाँ रहते हैं? जी यूपी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में रहते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा। तो हाँ तो फिर तो हाँ आमना सामना बहुत कम हो पाएगा नहीं नहीं, क्योंकि आप इंशाल्लाह जब बहुत। इंशाल्लाह वो नसीब में होगा तो मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हाँ। मतलब जब आपके पास टाइम होगा तो फोन पे थोड़ी सी आवाम की हम्म। इस्लाह के लिए बात हो जाएगी, हाँ ताकि जो बिल्कुल लोग होगी कहते हैं कि बिल्कुल। ताकि मतलब जो लोग कहते हैं कि नहीं हम बिदत करेंगे, ये बिदत थोड़ी ना है, ये तो अच्छी नहीं बिदत है, नहीं, तो जो बुरी बिदत शख्स आखिर ये है क्या? कहता है कि हम बिदत करेंगे हम्म। वो फिर पढ़ा लिखा नहीं है। जी जी सही बात है। जो शख्स ये कहता है कि हम बिदत करेंगे वो हम्म। पढ़ा लिखा नहीं है। और जो लोग बिदत करते हैं वो भी अच्छे लोग नहीं हैं। जी और जी। जो बिदत नहीं करते हैं, जो बिदत के पीछे कुल्लो बिदत जलाला से जो ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हें हम्म। समझाने का भी हमारे पास इलाज है। बहरहाल अभी तो हम जरा मसरूफ हैं क्योंकि जी बाहर जी। आए हुए हैं, मदरसे से अभी निकला हुए हैं। जी 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 तो जी। कभी ऐसा इत्तेफाक पड़ जाए आपका चलिए कि रात आप को आराम से असर। खाना ना खा के बात करेंगे, ताकि आप भी आराम से अब इत्मीनान में रात हो, को हम भी भी ऐसा इत्मीनान में। होएगा कम से कम मैं 11:30 बजे घर जाऊंगा। अरे हाँ, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप तो हमारी तरह निकले। रात को हमको भी मिलता है टाइम, हाँ आराम तो से ऐसा होता है ना 12 बजे दरअसल 1 मैं बजे अभी। खाना ना खा के। हाँ ऐसा होता है कि मैं जो हूँ अब कुछ किताब किताब लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कौन हाँ से मौजू उसमें पे लिखते हैं? मौजू में लिख रहा हूँ किताबुल सलात पे, क्योंकि अक्सर जो है वो अहले हदीस हजरात ये कहते हैं कि हम्म। नाम के पास दलाइल वगैरह तो होते नहीं, हदीस शरीफ से ये लोग साबित नहीं करते हैं। तो मैं हम्म। कम से कम 1,000 के पास तो किताब लिखी है। अच्छा अच्छा, उसमें ये माशाल्लाह बताया माशाल्लाह। गया है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई खामोश बैठा है तो वो पागल है। हो सकता है वो किसी फिक्र में बैठा हो। जी समझ जी रहा हूँ बिल्कुल आप सही हमारी बात है। बात। तो मैंने जो है तमाम जो नमाज के अहकामात हैं हम्म। उन पे हर हुक्म पर जो दलील दी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या किस्सा दलील है। जी क्या जी, मेरे किस्सा के से एक से बाद लिख बात रहे हो हैं। रही थी, तो वो बोला कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो। हाँ सल्लु तो कमा साहबा इकराम, रायतमूनी उसल्ली, हाँ, बुखारी तो शरीफ की साहबा हदीस इकराम ने पाक है। देख के बता दिया कैसी पढ़ना है। और जो हाँ हनफी लोग जो कहते हैं कि हम अपनी पूरी नमाज साबित कर देंगे, तो पूरी हाँ। नमाज तो मतलब बहुत दूर की बात है। जो नमाज हम्म। मतलब भाई शुरू करने से पहले जो वो नियत बोलते हैं जी 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 उसको साबित कर दें किताब और सुन्नत से, तो हम 100 कोई लोगों बात को नहीं। साथ मिले अरे के हनफी होने के लिए तैयार है। हुजूर वाला ये तो बहुत आसान है माला। ये कोई ऐसा कठिन थोड़ी है। अगर कोई किसी जाहिल को हाँ समझाता है वही तो तो, थोड़ा बेचारा इसका समझ जवाब उनको लेगा। दे दे ताकि उनको दे देंगे। हाँ वो हमसे कहते हैं कोई जो बात नियत कर। करते हैं, मैं नियत हाँ करता हूँ वक्त हाँ हाँ मतलब जोहर वास्ते अल्लाह हम ताला के रुक मेरा काबे भाई शरीफ तरफ हमसे कोई पीछे बात करे तमाम तो के मतलब अल्लाह अकबर। सबसे पहली बात आपका नाम क्या है? जी अफ्फू खान। क्या ना? अफ्फू अफ्फू। अप्पू। जी। अच्छा मतलब यही नाम है या कुछ इस नाम से नहीं, आपको याद नाम तो करते हैं? अहमद है मेरा, लेकिन प्यार से लोग हमको तो अफ्फू यार कहते हैं। कितना अच्छा नाम है अहमद और आप अप्पू बता रहे हैं। चलिए खैर। जी तो जी। अहमद भाई मैं आपको बताऊं
सबसे पहली बात ये होती है कि जबान से नियत करना किस हनफी आलिम ने सुन्नत कहा है? किसी ने लिखा नहीं, हो वो तो तो बताओ। बिदअत है ना। हनफी जो मतलब फिका की जो किताब है हिदाया में, उसमें लिखा हुआ है जुबान चलिए से नियत ठीक करना है, बिदअत है। चलिए ठीक है, बिदअत तो जो है। बिदअत है अब तो उसको अगर लोग काहे के लिए जबान अमल से, कर रहे हैं? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाकई बिदअत है, बिदअत है, बिला शुबा बिदअत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अब अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये होता है कि जिन गैर मुकल्लिदीन यानी जो अहले हदीस हजरात ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि जी जबान से भी कहना मुस्तहिब है, तो क्या वो बिदअत से मौजूद नहीं हुआ है? नहीं, किसी ने नहीं लिखा। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। अगर मैं ये आप कह रहे हैं कि नहीं लिखा है, लेकिन मैं अगर दिखा दूं कि लिखा है, तो फिर वो बिदअत से मौजूद हुआ कि देखिए, नहीं एक हुआ है? तरफ आप कह रहे हैं कि वो जो है भाई वो मतलब फला हैं, गैर मुकल्लिद हैं, तो अगर वो गैर मुकल्लिद हैं मान लिया जाए तो वो अपने आलिमों की भी नहीं मानेंगे, वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानेंगे ना। अच्छा, हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब आप ये लिख के दे देंगे कि उन्होंने ये बिदअत है तो लिखा गलत किया। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं जबान से भाई वो नियत करना मतलब ये नमाज में करना चाहिए, दुरुस्त है, हुजूर वाला, तो इससे बिल्कुल ये तो गलत बात है। साबित हो गए, इससे ये तो साबित हो गया कि गैर मुकल्लिद हजरात को उलमा जो हैं वो अपनी किताबों में गलत भी लिख देते हैं। ये तो साबित हो हाँ, गया। तो इंसान है, उनसे भी चूक हो सकती है, कोई मासूम थोड़ी ना है। चलिए एक से हो जाएगी, कम बात से कम ये हो रही है, 7-8 आपने जो किताब शाया किताबों की है वो ये शाया की है कि जो हनफी नमाज है, जो लोग हाँ। इल्जाम लगाते हैं कि नहीं हनफियों का ये साबित नहीं है, वो साबित नहीं है, जी, तो जी, उसके जी। ऊपर आपने माशाल्लाह भाई किताब सुन्नत की रोशनी में आपने ये हाँ, किताब लिखी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1000 पेज की या मतलब भाई 1500 पेज की, जो भी पेज की है, जी ठीक जी है। जी 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 तो जी। उसमें जो सबसे पहली बात आती है, जो भाई जो स्टार्ट करने से नमाज पहले जो हम लोग हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब बोलते हैं नियत के अल्फाज, हाँ इसकी हाँ। कोई दलाइल है नहीं, मैंने तो वहाँ पे किताब लिखा सुन्नत ही से? नहीं कि जबान से नियत करना सुन्नत है। नहीं, अभी तो मैंने आपने जो बोला है, ना बिदअत है, तो हाँ अगर बिल्कुल बिदअत है लिखा। तो ये आपने किताब में ये नोट किया है हाँ तो कि मैंने जो वहाँ लोग पे ये मतलब भाई लिखा। जबान से ऐसा बोलते हैं, जब बोलना आप छोड़ मेरी दें, किताब बिदअत है? पढ़ेंगे, जब मेरी आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि दिल से नियत करना सुन्नत है। हाँ, बल्कि बिल्कुल सही बात समझ है। रहे हैं आप? उसकी मैंने हाँ, दलील नियत दी जो है। होता है भाई अब वो जो जबान से करते हैं, दिल का इरादा होता है। अब जो जबान से करते हैं वो किन किन बुजुर्ग ने कहा है और किन किन गैर मुक़ल्लिदीन उलमा ने कहा, उसका भी हवाला दे दी ताकि कोई इसको बिदअत जो है कहे तो बिदअत देखिए, सही ना कहे। ये जो बुजुर्ग हैं, बाबा हैं, इनका दीन अपने को नहीं चाहिए। अपन लोगों को नहीं तो जो आवाम में बताना है वो बताना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये तो मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है भाई। बाबा जो होते हैं, बाबा से तो हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं गैर मुक़ल्लिदीन के जितने बाबा हैं मैंने उनके भी हवाले दिए हैं। जी जी जी। जितने भी गैर मुक़ल्लिदीन बाबा गुजरे हैं, और सनाउल्लाह अमृतसरी गुजरा है, और नवाज सिद्दीक हसन भोपाली लिखा गुजरा है, अब्दुर्रहमान लिखा है, तौबतुल अहवदी का, इन सब बाबाओं का मैंने जिक्र लिखा है सबका अगर एक जैसे तरफ से। मतलब ये हनफी लोग बोलते हैं कि इमाम के पीछे सूर्य फातिहा हमको नहीं पढ़ना चाहिए, और वो कैसे? एक आयत पेश करते हैं सूर्य आराफ की आयत नंबर 4 क्या कि कहते जब हैं? कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो जी। एक भाई से मैंने मतलब बात कर रहे थे, तो वो मेरे से बोले अच्छा ठीक है, इस आयत पे तो जो हनफी हाँ। लोग हैं उनका अमल नहीं है। मैंने कहा भाई कैसे अमल नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भाई जब नमाज होती है जोहर की और असर की, तो जी। भाई जो इमाम साहब होते हैं भाई वो तो पहले से खामोश होते हैं, ठीक। हाँ तो जब वो जी। कुछ पढ़ते ही नहीं है इमाम साहब, उनकी आवाज मतलब पीछे आती नहीं है, तो काहे के लिए हनफी लोग मतलब भाई चुपचाप एकदम भाई वो रोबोट बन के अपना एकदम खड़े हो जाते हैं? उस समय तो सूर्य फातिहा पढ़नी चाहिए। तो इसका मैं क्या मतलब कुछ जवाब से? हाँ बिल्कुल है। अल्लाह ने फरमाया वैज़ा क़ुरियल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, और खामोश रहो। सुनने की भी ममानियत आई और खामोश रहने का भी हुक्म आया है। तो इसके लिए ना ये दलील दी है कि जहरी में खामोश रहो, ना ये दलील है कि यहाँ तो मुतलक फरमाया कि वह अंसितू और खामोश रहो। तो बिलाशुबा नहीं, अहनाफ जो ये खामोश आयत रहते है हैं। इससे दो बातें मतलब भाई सामने आ रही है कि एक तो सुनो, और सुनने के हाँ बाद मतलब एकदम भाई वो खामोश हो जाओ। तो जोहर जी। की असर की नमाज में इमाम साहब की आवाज हम सुनते कहाँ है? तो जब सुनते नहीं तो कहाँ? काहे के लिए भाई हम लोग खामोश रहे? तो आगे वाम से तो वाव बीच में आया है ना, खामोश रहो और सुनो और खामोश रहो। तो जहाँ पे सुने ना, जहरी है तो यहाँ वहाँ तो सुनोगे सुनाई नहीं खामोश। पड़ रहा है ना, जोहर में ऐसा असर में होता सुनाई है नहीं पड़ रहा है। हुजूर वाला अहमद भाई, ये याद रखिएगा। अब या तो मेरे सामने नहीं हो, नहीं और बड़ा तफसील से होती, वरना गैर मुक़ल्लिदीन हजरात जो हैं
जी वो आजकल मुझे बहुत तलाश में लगे हैं कि अब्दुल कादरी कहाँ मिलेंगे। नहीं भाई, तो ऐसा मैंने नहीं इनकी है। नाक में दम कर रखा है यहाँ पर मैं, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अच्छा। ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। बहरहाल आपको जितना इल्म है, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। अब तो हम जरा बाहरी पे हैं, तो आपको आवाज भी आ रही होगी। जी मैंने गाड़ियों इसलिए वगैरह आपको की। बता दिया ना, ताकि जो मतलब आप छाप रहे हैं किताब, तो उसमें मतलब इस आप चीज की भी आप दलील दे दें, वरना कल को सबकी कोई दलील भाई अहले सबको हदीस आ जाएगा, पकड़ लेगा। सबके अहले हदीस हजरत वाला मेरी शक्ल देख के भाग रहे हैं। तूने मालूम है मेरी नाक में दम कर रखा है। मैंने इनकी नाक में दम कर रखा है हुजूर वाला। जी अल्लाह ताला आपको और अहले कामयाब हदीस करे। मैंने तो अहले हदीस तस्लीम भी नहीं करता। मैं ना गैर मुकल्लिद कहता हूँ, अहले हदीस नहीं कहते हम लोग इन्हें। बहरहाल हाँ, गैर मुकल्लिद तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह भी थे। अशरफ अली थानवी साहब ने मतलब इसको लिखा है अपनी कलम से। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह भाई वो गैर मुकल्लिद थे, क्योंकि वो किसी की तकलीद नहीं करते थे। तो अगर गैर मुकल्लिद बोलेंगे तो फिर मतलब वो लोग भाई अपने इमाम के ऊपर चालू हो जाते हैं कि हाँ तुम्हारे इमाम गैर मुकल्लिद थे। नहीं ऐसा है, उनसे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। वो भी अगर कोई कहेगा इमाम गैर मुकल्लिद है तो उससे भी बात करने को तैयार है। हाँ, लेकिन हर सवाल आलिम साहब मतलब उनका सवाल देखिए, मतलब कितना अच्छा सवाल है। क्या कि भाई अपन लोग उनसे कहते हैं भैया इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ो, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। तो बंदे ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि भाई जोहर की और असर की नमाज में तो इमाम साहब की आवाज आती नहीं है, तो हम सुने क्या? और जब सुनेंगे नहीं तो काहे के लिए खामोश रहे? तो सूरह फातिहा पढ़ना है। हुजूर वाला वैदा कुरियल कुरान, और जब कुरान पढ़ा जाए, मिसाल के तौर पर किसी के कुरान पढ़ने का हमें जब ही पता लगेगा जब वो जोर से पढ़ेगा। समझ में आ रही है? और अगर तो इमाम साहब जोर से कहाँ पढ़ते हैं? तो पता है वो तो सिर्री नमाज होती है ना। और अगर कोई खामोशी से पढ़ दिया तो उसे पता है कि ये पढ़ दिया, मुझे नहीं पता कि पढ़ दिया है। तो कुरान में ये आ रहा है ना, बहरहाल मैं अभी कि जब पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश हो, यानी कि सुनना है। अहमद भाई अहमद के वक्त जो है इंशाल्लाह बातचीत होगी। ठीक है ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे।